हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए पॉलिटिकल का तीसरा पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दल बदल कानून क्या है? तो देखिए, दल बदल कानून जो है संसद और विधायकों के लिए बनाया गया ऐसा कानून है जिन्हें दल बदलने से रोकी जाती है। इस कानून के अनुसार कोई भी संसद या विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरी पार्टी में अपनी जो मर्जी से नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि दल बदल कानून उसको कहा जाता है ना, जो संसद और विधायक जीतकर किसी दूसरे पार्टी में ना जाए उसके रोकने के एक कानून है, उसी को दल बदल कानून कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया है? तो जिस देश में दो से अधिक या अनेक राजनीतिक दल होते हैं उस देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बहुदलीय कहा जाता है। भारत के विशाल एवं अधिक जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर इसलिए क्या है, बहुत सारे दल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त मतदान पत्र। तो देखिए, मतदान पत्र वह पत्र है जिसमें वोट देने वाला अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, मतदान पत्र इसको कहते हैं। अगर इसे गुप्त रूप से अर्थात बिना किसी को दिखाए व्यवहार में लाए जाते हैं, इसे गुप्त मतदान पत्र कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप वोट दे रहे हैं बिना किसी को दिखाए हुए किसी का वोट दे रहे हैं तो वो गुप्त मतदान पत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी नीतियों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने बनाए गए नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समय होता है जो मानवीय एवं असामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करके उसकी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसी को दबाव। कहने का मतलब किसी चीज़ पर दबाना दबाव समूह कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा चुनाव में जीत कर जो सरकार बनता है वो जनता के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें। तो वर्ष 1999 में शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। यह पार्टी जनता दल से अलग होकर बनी थी। जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय दल हैं जो बिहार में सत्तारूढ़ है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद का स्थापना करना, दलित एवं पिछड़ों का विकास कर सामाजिक न्याय दिलाना है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर का निशान साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दुनिया ट्रेड पार्टी से संबंधित है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों के उल्लेख करें। तो राजनीतिक दलों की दो चुनौतियां हैं इस प्रकार। पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टी के सभी लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जिसके कारण पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी दिखती है। कहने का मतलब लोकतंत्र में अक्सर देखा जाता है कि एक ही पार्टी के हैं, उन लोग का जो है उसमें सदस्य उनका विचार नहीं मिलता है, तो उसमें लोकतंत्र में कमी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा का पॉइंट है नेतृत्व का संकट। भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट सही अर्थ में समाज आज जो है अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और वह दल के सही दिशा के लिए दिशा दे सके, इसलिए दलों को नेतृत्व का संकट रहा जाता। कहने का मतलब है कि आज के समय का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो समाज के हित के लिए पूरी काम करे। ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे समाज का कार्य जो है खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल 8 हैं। ठीक है, उनके नाम निम्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन पार्टी, नेशनल पॉपुलेशन पार्टी। ये जो है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य द्वारा कुल जो है डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ किसी राज्य के लोकतंत्र की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, या लोकसभा के कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है। इसमें 2% सीट अर्थात 11 सीट जीतना आवश्यक होता है, जो कम से कम 3 राज्य से होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के कारण बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, सरकार द्वारा जनता का बातें को ना मानना इत्यादि सन 1971 ईस्वी में आम चुनाव कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लिया, परंतु अब सरकार आई तो देश का अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण जो है बांग्लादेश में आए शरणार्थी था, इसलिए छात्र ने जमकर आंदोलन किया था। ठीक है, कहने का मतलब है देखिए जब कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं आया था तो उसने वादा किया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो भारत की गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर जो है अमेरिका भी हाथ जुड़ा हुआ था, हाथ मिलाया था, लेकिन जब बांग्लादेश वाले यहाँ आने लगे तो वह साथ छोड़ दिया। इस तरह से छात्रों लोग को आंदोलन करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों और आवश्यकता के अनुसार शासन का प्रयोग कर परिवर्तन ला सके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्यों पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। तो
भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। आज समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इस समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्न जाति पाई जाती है। लोकतंत्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर नियंत्रण असर लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता के लिए जिम्मेदार है। इससे देश में शांति व्यवस्था कायम रहती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? तो निसंदेह भारतीय लोकतंत्र के साथ दुनिया में सबसे बड़ी, फिर भी भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। शिक्षा के प्रगति से ही भारत में लोकतंत्र का ही उज्जवल भविष्य संभव है। देश में पंचायत राज का स्थापना कर लोगों को लोकतंत्र का परीक्षण दिया जा रहा है। सामाजिक और